ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बैतूल की, जहां छात्रा से दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की मांग पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां मदरसे से नकली नोट मिलने के मामले में केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चिंता व्यक्त की है। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बतौली में जनजातीय संस्कृति और परंपरा का रंगारंग संगम उस समय देखने को मिला जब बतौली विकासखंड में खंड स्तरीय जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन हुआ। इस अद्भुत सांस्कृतिक महोत्सव में जनपद क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के लोक नृत्य दलों ने मंच पर अपनी पारंपरिक पहचान का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक ढोल नगाड़ों और कर्मा गीतों की मधुर धुनों के साथ हुई, जिसने पूरे मैदान का माहौल जीवंत कर दिया। मंच पर कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, डांडारी और अन्य जनजातीय लोक नृत्यों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं, महोत्सव के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। आमला में नाबालिग छात्रा से हुए दुष्कर्म प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैतूल में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि इस जघन्य अपराध ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय की प्रक्रिया में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। किस घटना को लेकर आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? भैया, हमारे आमला मतलब बैतूल जिले के क्षेत्र आमला में एक दुष्कर्म हुआ है, गैंग रेप हुआ है एक बहन के साथ, नाबालिग बहन के साथ। उस रिलेटेड हम लोग आज यहाँ पर एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए थे। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो अभी आरोपियों को गिरफ्तार किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि आगे जो आरोपी ऐसा करने का सोच भी रहे होंगे वो कभी कर ना पाए। बस मैसेज जाना चाहिए सभी भाइयों तक जो ऐसा सोचते हैं कि दुष्कर्म करने का सोचते हैं, उन भाइयों तक हमारा एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारी किसी भी बहन के साथ ऐसा कभी ना हो। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर हमारी जो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है उन्हें सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? आशना धामोरे। नमस्कार मैम, आमला में जो घटना हुई है उसमें मैम किस प्रकार से आरोपियों को पकड़ा गया है, कितने आरोपी पकड़ाए और कितने फरार हैं, क्या विषय है? आमला में जो 31 अक्टूबर की जो घटना थी जिसमें नाबालिग के साथ दुराचार किया गया था, उसमें सभी तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और मैम आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी ज्ञापन दिया है, किन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया है और क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? उनकी यही मांग है कि इस प्रकरण में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। इस संबंध में उनके द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आके ज्ञापन सौंपा गया। ठीक है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां खंडवा में मदरसे में नकली नोट मिलने के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अब मदरसे अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं और पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर के लोग आकर मदरसे में काम कर रहे हैं और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। मंत्री ने सुझाव दिया कि मदरसे में पढ़ाने वाले लोग और अन्य संबंधित व्यक्तियों की जानकारी सरकार को हासिल करनी चाहिए और मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी मदरसों के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। ये कल खंडवा जिले के थाना जावर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पेठिया गांव में एक इमामबाड़े के ऊपर इमाम रह रहे थे, जिनको मालेगांव पुलिस ने पकड़ा है और उनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। इस सूचना पे हम लोगों ने तत्काल संज्ञान लिया। एडिशनल एसपी अनिल ताड़नेकर, डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल चौहान और टीआई जावर श्याम बादले के द्वारा तत्काल वहां पे जाके सर्चिंग अभियान चलाया गया। उस सर्चिंग अभियान के दौरान इमामबाड़े के ऊपर जो कमरा था
जिसको अस्थायी मस्जिद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। उस कमरे में एक मैरून कलर का बैग था, उस बैग में 33 गड्डियाँ 500 के नोटों की लगभग 16,80,000 रुपये तथा 164 ऊपर से डाल दे तो पूरा आ जाता है। बने हुए नोट थे जो पेज थे, जिसपे दोनों तरफ 4-4 नोट थे। ये लगभग 3,28,000 रुपये के नोट थे। इस तरह कुल मिला के 19,78,000 रुपये के नकली नोट मौके पे बरामद हुआ। साथ ही 2 मोबाइल हैंडसेट, कटर, ड्रायर और कैंचियाँ भी वहाँ मौके पे बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि उस कमरे में आरोपी मोहम्मद जुबैर रहता था, जो बुरहानपुर के हरीरपुरा मोहल्ले का रहने वाला था, जो थाना कोतवाली क्षेत्र का इलाका है। आरोपी 3 महीने से वहाँ पे इमाम के रूप में रह रहा था। 12,000 रुपये के पेरोल पे वहाँ गांव के लोगों ने उसको रखा था। इंतजामिया कमेटी ने इस बात की कोई सूचना थाने पे नहीं दी थी। साथ ही बुरहानपुर और पूर्व रिकॉर्ड को देखने पे पता चला है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी 6 लूट के और धोखाधड़ी के मामले बुरहानपुर और खंडवा में दर्ज हुए हैं। हमारी एक टीम मालेगांव डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में गई है, जहां पर आरोपी जुबैर अपने एक अन्य साथी के साथ अभी पुलिस कस्टडी में है। वहां पूछताछ के बाद हम लोग इस पूरे पहलुओं को देखेंगे कि किस तरह से आरोपी द्वारा नकली नोटों का कारोबार किया जा रहा था, कहाँ इसको प्रिंट किया जा रहा था, कहाँ छपवाया जा रहा था। इन पहलुओं के बारे में जो भी आगे जांच में तथ्य आएंगे वो आप लोगों के साथ हम जानकारी शेयर करेंगे। मदरसे से 19 लाख रुपए नकली नोट जो है वो बरामद हुए। एक आरोपी भी गिरफ्तार जो है वो हुआ है उस पूरे मामले में। देखिए, मुझे लगता है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं, ये वो अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। गतिविधियाँ क्या क्या चल रही, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी अवश्य बनाना चाहिए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। मध्य भारत की औद्योगिक राजधानी इंदौर में प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योग का उत्साह प्रिंट पैक इनोवेशन 2025 प्रदर्शनी में देखने को मिला, जो लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित हो रही है। 3 दिवसीय इस मेगा एक्सपो के दूसरे दिन विजिटर्स की संख्या 7,000 पार पहुंच गई, जिसमें देश विदेश के 150 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक ऑफसेट, डिजिटल स्क्रीन और टेक्सटाइल प्रिंटिंग के साथ एडवांस पैकेजिंग मशीनरी, सॉफ्टवेयर, साइनेस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स की अत्याधुनिक तकनीकें प्रदर्शित कर रहे हैं। महापौर पुष्य मित्र भार्गव द्वारा उद्घाटन किए गए इस आयोजन को पेपर ट्रेड लिंक्स और आश्विन एंटरप्राइजेस के प्रतिनिधियों ने उद्योग जगत के लिए प्रेरणादायी मंच बताया। स्क्रीन प्रिंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव ने इसे उद्योग के लिए गेम चेंजर करार दिया और कहा कि विजिटर्स को नए बिजनेस अवसर, टेक्नोलॉजी अपडेट्स और नेटवर्किंग के बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि ये सिर्फ एक ट्रेड शो नहीं बल्कि प्रिंट और पैकेजिंग उद्योग के भविष्य को दिशा देने वाला मंच है। सॉल्यूशन ये दिखाई दे रहा है, एक अश्विन एंटरप्राइजेस का में स्टॉल दिख रहा है जिस पर आप भी और बताया जा रहा है कि आप दिल्ली के डीलर हैं इस कंपनी के, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, मेरा नाम दलीप चंद शर्मा है, मेरा दिल्ली में ऑफिस है और मैं मान्या इन्फोटेक सॉल्यूशंस का ऑनर हूँ। और यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं एग्जीबिशन में जो इंदौर में लगा हुआ है। और एग्जीबिशन बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी क्राउड भी है और हमारा कुछ मशीन बुकिंग हुआ है। और इसके अलावा हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के कस्टमर जो आए हैं उनको डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं अलग अलग मशीन का। हमारे पास पोस्ट प्रेस की काफ़ी मशीनें हैं, फिनिशिंग मशीन जिनको हम बोलते हैं, लाइक कटिंग मशीन, क्रीजिंग मशीन, लैमिनेशन, परफेक्ट बाइंडिंग, फोल्डिंग, हाफ कटिंग, इस टाइप की जितनी भी पोस्ट प्रेस की मशीन है वो सब हम कर रहे हैं। प्रिंटिंग और इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो चुके हैं, बिल्कुल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, क्या कहना चाहेंगे? अभी पहले जो होता था फोकस मेनली ऑफसेट पे चलता था कि ऑफसेट प्रिंटिंग का ज़्यादा काम है, लेकिन उसके बाद डिजिटल प्रिंटिंग आया है
डिजिटल प्रिंटिंग से आपके शॉर्ट रन के जॉब आ गए हैं। जो काम आपको काफ़ी लंबे टाइम तक करना पड़ता है उसमें ये काम जल्दी हो रहा है। तो पहले पोस्ट प्रेस को इतना सीरियसली नहीं लेते थे लोग, छोटा मोटा जुगाड़ करके मशीनों में क्रीज कर दिया, लैमिनेशन कर दिया, बट उसकी पैकेजिंग जो होनी चाहिए ना उसकी वो अच्छी होनी चाहिए। पर उस समय वो मशीनें नहीं थी, तो अभी अच्छी मशीन आ रही है। क्या इन मशीनों से मेन पावर भी कम लगता है? इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए मैन पावर की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है, चाहे कोई भी मशीन हो, बिना मैन पावर के मशीन चलेगा नहीं। बट ये है कि मैन पावर जो जितनी पहले ज़्यादा लगती थी अब वो कम हो गई है, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक हो चुकी है। वो मशीन के अंदर जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक हो गया है, तो मैन पावर थोड़ा कम तो हुआ है। आपका परिचय दीजिए। मेरा ललित चंद शर्मा है और मैं अपने कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट और सेल्स सर्विस सारा कुछ देखता हूँ, और मेरा ऑफिस है दिल्ली के अंदर, लक्ष्मी नगर के अंदर, तो वहाँ सकता है। दिवसीय एग्जीबिशन लगी है, आज इसका दूसरा दिन है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रिंटिंग सॉल्यूशंस को लेकर बहुत अच्छा आयाम आज यहाँ पर स्थापित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मेरा नाम जिग्नेश लपासिया है। मैं स्क्रीन प्रिंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हूँ और ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रिंटेक इनोवेशन 2025 इंदौर। ये हमने शो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है इंदौर मास्टर प्रिंटर एसोसिएशन के साथ। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से तकरीबन 140 प्लस कंपनी आई है, जो कंपनी ने स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, ऑफसेट, पैकेजिंग, पोस्ट प्रेस, प्री प्रेस और उसके रिलेटेड जैसे इंक है, ऑफसेट के पार्ट्स है, मटेरियल्स है, पेपर वाले हैं, ये सारों ने सहयोग दिया है, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। और आज हमें मोर देन 7000 पब्लिक एक दिन में आई है, तो हम बहुत खुश हैं इंदौर वासियों से, मध्य प्रदेश वासियों से। और आज के दिन पे जो हमने नोटिस किया है, दूसरे स्टेट से भी काफ़ी लोग आए हैं। इनोवेशन इंदौर में लाभगंगा में लगा हुआ है, आपका भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। आपकी कंपनी के बारे में बताया और किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है इसको लेकर? हमारी कंपनी 82 साल पुरानी कंपनी है। मैं तीसरी जनरेशन हूँ इस पेपर ट्रेड में और मध्य प्रदेश के हम सबसे पुराने कागज़ के व्यवसायी हैं। आज हमने प्रथम बार यहाँ पर प्रिंट टेक इनोवेशन का जो एग्जीबिशन लगी है उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस इन द सेंस कि हमारा एक एक्सपोजर एक सेंट्रल इंडिया का इंदौर जो एक हब सा बनता हुआ दिख रहा है। इंदौर एक लाइमलाइट में आ गया। अभी तक यहाँ के जो लोग हैं वो पूरे सेंट्रल इंडिया के जो लोग हैं वो कभी दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद भागते थे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंदौर अपने आप में एक अपनी पहचान बना रहा है, और पहचान बनाते के साथ साथ यहाँ जिस तरह का रिस्पॉन्स है, मुझे लगता नहीं कि इंदौर में बम्बई, दिल्ली के लेवल से कोई कम आंका जाएगा। इधर रिस्पॉन्स ही बहुत अच्छा है और लोगों की पॉजिटिवनेस देखते ही बनती है। और क्या है, इंदौर अपने आप में बेसिकली देखा जाए तो एक कैचमेंट एरिया बना रहा है सेंट्रल इंडिया का। इसका एक स्टॉल यहाँ दिखाई दे रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम बेसिकली मुंबई से है और हमारे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 10 से 12 ब्रांचेस है, और स्पेशली हम लोग पोस्ट प्रेस फिनिशिंग प्रोडक्ट सेल करते हैं। डायरेक्टली हम उनके एक्सक्लूसिव डीलर है, पार्टनर्स है। और जैसे कि हमारे पास पोस्ट प्रेस में लैमिनेशन, डिजिटल डाई कट, काफ़ी सारी रेंज है। जैसे आज की तारीख में पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो मैन पावर की काफ़ी इशू है, तो हमारे जितने भी मशीनें टोटली ऑटोमेटेड है, जो काफ़ी बेहतर और बड़े लेवल की मशीनें हैं। और काफ़ी सारी प्रोडक्ट रेंज हमने यहाँ पे लगाई है, जैसे लैमिनेशन में, और हाई एंड मशीन है हमारे पास, हाई क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की मशीनरी है हमारे पास। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जैन समाज की लोकप्रिय पुस्तक दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका अपनी 1,00,000वीं प्रति के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गई, जिसका भव्य विमोचन रविंद्र नाट्यगृह इंदौर में आयोजित समारोह में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्बू प्रसाद जैन ने की, जबकि विमोचन आजाद जैन एवं रवि देवी जैन बीड़ीवाला परिवार ने किया। दीप प्रज्वलन महेंद्र कुमार जैन एवं संतोष जैन ने किया और ध्वजारोहण RK जैन ने किया। समारोह में समाजसेवी, उद्योगपति, शिक्षाविद, जैन संगठनों और तीर्थ क्षेत्रों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे जैन समाज का गौरव बताते हुए संपादक हसमुख गांधी को बधाई दी। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने पुस्तक को विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया। समारोह में विचार व्यक्त करने वालों में जम्बू प्रसाद जैन, पुष्पा प्रदीप कासलीवाल, अशोक बाटजात्या, संजय पापड़ीवाल सहित अन्य शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुपम जैन ने किया और आभार प्रदीप चौधरी ने व्यक्त किया, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और आज 1,00,000वीं प्रति का विमोचन यहाँ पर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका की यात्रा हमने 21 वर्ष पूर्व 2004 में प्रारंभ की थी,
मैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप आदि कई संस्थाओं का अध्यक्ष रहा हूँ, तो उस वक्त हम कई तीर्थ यात्रा करते थे तो हमें बहुत तकलीफ आती थी, क्योंकि सूचनाएं नहीं मिलती थी कैसे पहुँचना, पहुँच मार्ग क्या है, वहाँ सुविधा है कि नहीं है, चले जाएँ पता चले वहाँ भोजनशाला ही नहीं है। तो इस आइडिया को उस वक्त हमने प्रज्वलित किया और 2004 से इसको प्रारंभ किया। 2000 छापी, 3000 छापी, 5000, 10,000, 12,000 करते हुए आज हम 2025 में 1 लाख प्रति तक पहुँच गए हैं और इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल रहा है। इस तीर्थ निर्देशिका के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख से ज्यादा लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी संभव है यात्रा के लिए सुविधाजनक वो दिया। इस बार हमने एक नवीन QR कोड दे दिया है, लोकेशन QR कोड। गूगल का जमाना है, बस गूगल खोलिए, QR कोड स्कैन करिए और तीर्थ तक पहुंच जाइए। इस तरह से हमने इस यात्रा को, और सभी हमारे साधु भगवंत, हमारी आरिका माता है और हमारे सारे समाज श्रेष्ठी, सभी तीर्थों के अध्यक्ष मंत्री, उन सब का सहयोग रहा है, सारे समाज जनों से है, उन सब के सहयोग से ही हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरा दिगंबर जैन समाज एक जाजम पर भी दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे निर्देशिका पूरा समाज को? नहीं, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। वो किसी भी पंथ का हो, संत का हो, किसी भी ग्रंथ को मानने वाला हो, किसी भी समाज का हो, समाज के कितने भी टुकड़े, हम सबको बुलाया, सबको एक में, सारी जातियों के अध्यक्षों को, सारे मंदिरों के अध्यक्षों को, सारे तीर्थों के अध्यक्षों को, इंदौर के सभी समाजों के अध्यक्षों को हमने सबको बिठाया है, इसलिए कि एक समन्वय होना चाहिए। जैन समाज वैसे तो बहुत समृद्ध है, लेकिन फिर भी छोटा समाज है, तो छोटा समाज होने के बाद भी यदि कई टुकड़े हो तो अच्छी बात नहीं है। तो हमने सबको कोशिश की कि एक जगह बैठे और एक सूत्र में बन जाए, यही हमारा प्रयास है। बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया है, आज क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? और ये हमारी बुक एक निराली है, 1 लाख प्रति करना और 270 तीर्थों की जानकारी एकत्रित करके इसको प्रकाशित करना और लोगों के उपयोग में आए, तो इसलिए हमको आज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है कि ऐसी कोई दूसरी पुस्तिका नहीं है जो इस रिकॉर्ड को पा सकी है। तो 1 लाख प्रति प्राप्त कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड प्राप्त कर बहुत हर्षित हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी भारत के साथ विश्व के अन्य देशों में भी इसके सदस्य हैं? हाँ, इसके सदस्य हैं। इसमें कम से कम 100 देशों के मंदिरों के नाम पते भी इसमें हमने दिए हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं हसमुख जैन गांधी, संपादक एवं अध्यक्ष तीर्थदर्शन कमेटी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।